कौन पूछ रहा है आपकी कलम को और बाकी को? आप लोग जब तक टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, आपका पुलिस आपकी नहीं, मारने वाले आपके दुश्मन है ही, फैसला देने वाले भी आपके दुश्मन है, वो लोग भी वही हैं, सारे वही हैं। एक केस में 1% भी किसी में सजा हुई है आज तक? बराबर खड़े हैं भाई, हम लोग खड़े हैं, पर हम खड़े होके करें क्या? मुद्दे झेलना तो मुद्दे को है। सारे कोर्ट में अब ये यहाँ पर जितने भाषण हो रहे, इतनी बड़ी मीटिंग, इतने लोग आए चारों तरफ से, इसके लिए जो हमारे लोग जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत फन्ने का बताते हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसका तुरंत बदला लें। उसके लिए ये कोर्ट और कचहरी ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इज्जत से जीना है। संविधान को मानते हैं। संविधान जब इन्होंने फेल कर दिया, इन्होंने अपने बांध कर रख दिया है उसमें, तो उसमें अलमारी में रख दिया है, तो हम क्या करें? ये हम लोग देखे, हम भी लोग संविधान को मानते हैं। हमने कभी इनको ये नहीं बताया कि हम संविधान के मानने वाले हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना बंद कर देंगे, ये 4% आदमी के लिए मैंने 6 सुझाव सुझाए। मैंने कहा 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में ब्राह्मण को वोट नहीं देना, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। यदि आपने पार्लियामेंट हाउस में जाने से उसको रोक दिया, आदमी तो बहुत पार्टियां खड़ी, किसी को भी दो, ब्राह्मण को नहीं देना। लेकिन कभी दलित परिवार को मर्डर हुआ और इस तरह के हालात बने हो, उसको कोई फांसी हुई है क्या? ये बताओ ना। अति पिछड़े नहीं है वो, हरामखोर आदमी है वो, हमारे समाज के लिए दुश्मन है। उसने कौन सा काम कर दिया? जब से वो बढ़ा है तब से हमारी सत्यानाश हो गया, तभी से अत्याचार और ज्यादा बढ़े हैं। दलित समाज वो करे जो बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है, ज़्यादा गुनाहगार होता है। कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे हैं बाबा साहब को? जुल्म करने वाले तो जुल्म करेंगे, लेकिन हमने कभी किसका जवाब दिया? मैंने एक बार नहीं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट जब तक नहीं करेंगे कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। की लड़ाई लड़ रहा है। अरे भूखे ही भाड़, भूखा तो जब भी रहेगा, भूखा तो रहेगा। भूखे की मतलब कोई भी ऐसे कर दे। अरे नहीं, सब हैं, सब बाबा साहब की औलाद हैं, और जो उनको मानने वाले खाने के लिए लड़ाई लड़ना है। एक टाइम हाँ तो पीटेंगे, पीटा अशोक नगर की घटना पीटा, मैं सारा सुन रहा हूँ। एडवोकेट हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो उसको आदमी को, वो मूर्ख है जो अभी बैठा है। कानून को पुलिस पूछती है, आपका मार दिया, वो केस कुछ रजिस्टर्ड करेगी, अंदर जाएगा, अदालतें कुछ फैसला देगी। मारने वाले भी वही, फैसला देने वाले भी वही। कैसे संविधान लागू होगा? सब 1% आज तक 1% केसेस में भी किसी को सजा है तो बताओ ना। देश क्यों छोड़ दे? बराबर का टकराव ले, बराबर की ले, 1000, 500, 10,000, 1 लाख। संकल्प ये लेते हैं कि हम किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, और जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उसको उसी तरह से बदला लेंगे। देश में मैं तो ये कह रहा हूँ, भाईचारा कौन सा भाईचारा? कहाँ का भाईचारा? कौन भाई? मस्जिद जा रहे हैं, देखिए कौन भागवत मस्जिद जाए? हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ानी है, हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को देखना है। हमने भागवत को क्या देखना है? प्रधानमंत्री मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, जिनके लिए होंगे, हमारे लिए तो गढ़वा है, हमारे लिए काय का प्रधानमंत्री है? उसने कभी ये कहा है? उसने कभी ये कहा है कि भाई जिसने दलितों के ऊपर अत्याचार किए तो हम लोग उसको सख्त से सख्त सजा देंगे और सारी सरकार को हिदायत? पैर धोते हैं ऐसे प्रधानमंत्री ने मिलने का? अरे चूतिया बनाता है, पैर ना धुलवाने। हमें कार्रवाई चाहिए, हमें उसका हमें कार्रवाई चाहिए, हमें बदला चाहिए। जब पता है 2 लड़कियां यहाँ पर मार करके पेड़ पे लटका दी लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में, कार्रवाई करी योगी सरकार ने। अरे योगी सरकार ने की है, वो कहाँ चला? कानून को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा है, मैंने लिख के दिया है, इसका एक उपाय कर दो कम से कम। वो उपाय ये है, आप भी सुन लो, उसको आप भी समझ लो। उपाय मैंने ये कहा कि जहाँ भी अत्याचार हुआ है, जो 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करके पेड़ पे टांगा है, वहाँ पर एक जुडिशियल ऑफिसर जाए, उसके साथ प्रशासन का डीएम या कानून पे विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे एसडीएम जाए, सुन तो लो। कानून पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास जगाए ना सरकार। मैं कहता हूँ कानून ही इन्होंने सारा ताक पे रख रखा है। सबको न्याय मिलता है इस सरकार में। आपको मिला होगा, हमें कोई न्याय नहीं मिलता। हमें कोई न्याय बनना है, देवता है या देवता? ये सारे मारे जाएंगे। ये समय बदलने दो, एक हालत आएगा कि ये लोग ही, नेता लोग ही मारे जाएंगे। ये अत्याचार कब तक सहन करेंगे? मैं ये बता दूं, मेरी कौम कोई कुत्ता कौम नहीं है। मेरी कौम जागृत कौम है,
और ऐसी कौम है जो कभी मरी नहीं, हजारों साल से हम लोग को मारने की कोशिश की, आज तक ख़त्म नहीं हुई और हम लोग आज बदला लेने की स्थिति में हैं। बाबा साहब की विचारधारा बढ़ रही है थोत्ती, लोग बात करते हैं थोत्ती, बाबा साहब के सही पक्के अनुयायी नहीं हैं, गाल बजाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। यदि बाबा साहब की विचारधारा को उन्होंने मान लिया होता हमारे साथ के लोगों ने, तो ये अत्याचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अत्याचार ही इसलिए हो रहे हैं कि हम बाबा साहब को सिर्फ वैसे ही नाम के लिए मानते हैं। यदि हम उसको दिल से मान करके काम करें तो किसी की हिम्मत नहीं पड़े। समाज को मैं दे रहा हूँ कि जहाँ भी एट्रोसिटीज़ हो, जहाँ पर इस तरह की बहन बेटी की इज्जत लुटे, जहाँ पर इस तरह के मर्डर हो, पेड़ पर लटकाया जाए, उनका टिट फॉर टैट जिन्होंने वो किया है उनको बराबर कर देना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं रुकेंगे, क्योंकि सरकार तो अत्याचार कराती है। आज तक किसी भी अदालत ने कोई केस वापस रेफर किया है थाने को कि भाई इसमें सजा नहीं हो पा रही है, गवाह मुकर गए या कुछ भी हो गया, क्यों गवाह को देते हो? 20-20 साल मुकदमे चलाते हो, शर्म नहीं लगती? अदालती है, खुद फैसला कर लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? फैसला कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पता लग जाता है कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला। जब उन्हें पता बैक में तुम्हारे समाज है, कमजोरी है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ये हम मानते हैं, ये बात हमारी कमजोरी है। लेकिन मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं आपको अपने समाज के लिए ये हिदायत दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट पे जब तक नहीं आओगे आपका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पुलिस है, सारे झूठ उल्टे केस बनाती है, आप अदालतें उन्हीं की हैं, वो अपने आदमी को एक दिन की सज़ा नहीं देते। मुझे बता दो 1% भी केस में कोई सज़ा हुई है तो बताओ कि भाई इसको सज़ा हुई है? कोई सज़ा नहीं होती। सज़ा दिलानी है तो जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जैसे अभी केस हुआ है लखीमपुर खीरी का, 2 बच्चे लटकाए हैं, आप उसको वहाँ जुडिशल अफसर जाए, वहाँ पर पुलिस का एसएसपी जाए और डीएम या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ एसडीएम जाए, तीनों लोग मौके पर जा कर के उनके बयान लें। उसके बाद बयान लेने के बाद उसको चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए। उसके बाद माँ बाप को या लड़की को या लड़के के परिवार को या गवाह को ना बुलाया जाए, क्योंकि वे बयानात हो चुके। बार बार बयान करना, लड़की को कोर्ट में बुलाना, उसको शर्मिंदगी महसूस कराना, ये बुरी बात है। आप उनको वहीं से सज़ा हो जाए, यही एक रास्ता है, और कोई अभी रास्ता नज़र नहीं आता।